Assalamualaikum and welcome back to another video. So आज मंडे है एंड जो है ना फर्स्ट डेट भी है, न्यू मंथ भी ओपन हो गया है जून का। तो हम मंथली वाइज भी मतलब आज बात करेंगे एंड देन वीकली भी चलतेंगे। मतलब वीकली जो कैंडल है उस पर थोड़ा बात करेंगे एंड देन जो हम डेली एनालिसिस करते हैं प्लान करते हैं उसके हिसाब से हम वो भी प्लान करेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक वॉच करिएगा क्योंकि आज जो है ना मतलब कुछ न्यू सीखने को मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले प्रीवियस मंथ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे इन जो प्रीवियस मार्केट था। तो तकरीबन 2024 से मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया था, राइट। ये वाला जो लेवल था, ये वाला जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया था मार्केट ने एंड बुलिश का साइड का जो है ना वो रिली कंटिन्यू किया था। लेकिन हम जो जुलाई था, राइट, 25 का, तो उस पे मतलब मार्केट ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है। तकरीबन बस 26 शुरू होने वाला था, तो इसलिए मतलब वो जो 4 ईयर का जो साइकिल होता है मार्केट का, स्पेशली बीटीसी का, हम एवरीडे बीटीसी भी एनालिसिस करते हैं तो हम उसके बात करेंगे। तो एवरी 4 साल बाद मतलब बेयर मार्केट शुरू होता है। आई मीन के 3 इयर्स बुलिश रहता है इन 1 ईयर बेरिश रहता है, राइट। सो इसी तरह ये जो अभी 26 वाला जो ईयर है ना, तो वो मतलब बेरिश कंसिडर होता है जो साइकिल है बीटीसी का उसके हिसाब से। तो प्रीवियस जो मंथ था वो मतलब कंफर्मेशन जो है ना हमको दिया है कि जो इन्वर्टेड हैमर है वो बना दिया है मार्केट ने, राइट। एंड हम सबको पता है कि इन्वर्टेड हैमर का जो कंफर्मेशन है वो किस साइड होता है, राइट। अगर हैमर जो है ना सपोर्ट पे बन गया, लाइक अगर ये वाला जो मैं सपोर्ट कंसिडर करूंगा एंड यहाँ ऐसा हैमर बन गया तो कंफर्मेशन है कि जो नेक्स्ट वाला कैंडल होगा वो भी बुलिश होगा एंड मार्केट जो है ना वो अपसाइड के लिए वो रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह इन्वर्टेड होता है कि जो उसके अपोजिट मतलब ऐसा हैमर, इन्वर्टेड हैमर हम उसको कहते हैं कि अगर ऐसे बन जाए तो वो जो रैली है या जो पुल बैक आता है तो वो मतलब वापस जो है ना वो कंटिन्यू करने का कोशिश का एंड कंटिन्यू करने का जो वो ट्राई है एंड कंफर्मेशन है वो देता है, राइट। तो दिस वीक कुड बी आल्सो क्लोज, सॉरी, दिस मंथ could be also close in red, and let's see what's gonna happen next. But we could just predict and let's see how it's gonna happen. So चलते हैं अब वीकली टाइम फ्रेम में। एंड वीकली टाइम फ्रेम में बहुत अमेजिंग जो है ना वो प्राइस एक्शन बना है क्योंकि हमने मतलब प्रीवियस जो वीक था उस पर भी हमने बात की थी कि ये जो ये कैंडल था कि मतलब इसका जो विक है उसके नीचे कैंडल को क्लोज होना चाहिए, देन वी कुड गो मोर शॉर्ट साइड, राइट, शॉर्ट साइड। सो दैट्स वाई मार्केट ने बहुत अमेजिंग क्लोज दिया है एंड ये जो विक का जो विक है, राइट, मतलब कैंडल का जो विक है तो इसने मतलब वो ब्रेक किया है एंड नाउ वी कुड एक्सपेक्ट टू गो मोर शॉर्ट साइड। सो दिस वीक बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, राइट। मंथ का जो शुरुआत है वो भी है एंड आज मंडे भी है एंड अगर ये वीक बेयर हो गया तो हम जो बेयर मार्केट का जो ऑल स्ट्रक्चर है वो दिस एरिया से हम कह सकते हैं कि 82 81 80 जो लेवल है उससे मतलब हम अगेन शॉर्ट साइड का जो मार्केट है वो कंटिन्यू कर सकते हैं until this and this, then we will see in next coming days, weeks, right. सो ये रहा वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस एंड डेली टाइम फ्रेम में भी हम थोड़ा सा जो है ना बात करेंगे। एंड यहाँ मार्केट स्क्वीज बना रहा है, मतलब इतना वॉल्यूम नहीं दे रहा, तकरीबन
3-4 दिनों से। एंड इतना जो है ना अपसाइड का जो मार्केट का मोमेंटम है अभी तक शो नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पीछे रीज़न भी है कि मतलब यह जो सपोर्ट है बना रहे हैं ना, मतलब यह जो सपोर्ट है थे वो मतलब बहुत ज़्यादा है। ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला, तो इतना कॉन्फिडेंस जो है ना बंदे का नहीं आता कि अब क्या करना होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात समझ करना चाहूँगा कि जब तक हम बेयर मार्केट में होता है, राइट, जब तक हमने ये वाला जो ट्रेंड लाइन था वो ब्रेक करके देखा था, तो हमने सोच लिया था कि ये वाला जो नेक्स्ट सपोर्ट है उस पे हम नज़र रखेंगे। अगर ये ब्रेक हो गया तो हम जो सारा एवरीथिंग होगा, एनालिसिस होगा, माइंडसेट होगा, वो शॉर्ट साइड का ही करेगा। क्योंकि अगर हम बेयरिश होता है तो तब हम सपोर्ट को मतलब नहीं देखना चाहिए, हम रेजिस्टेंस को देखना चाहिए कि रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट दे रहा है तो शॉर्ट साइड का ऑफकोर्स जो रैली है वो कंटिन्यू करके नीचे जो रैली है वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर मार्केट अप साइड का जो है ना वो ट्रेंड है वो जा रहा है, तो हमको चाहिए कि हम रेजिस्टेंस जो है ना वो अवॉइड करें, रेजिस्टेंस पे ट्रेड ना ले। उस पे मतलब हम कुछ भी जो है ना ओनली ये कर सकते हैं कि हाँ अभी तक जो रैली है वो कंटिन्यू कर रहा है मार्केट। लेकिन जो कंफर्मेशन रहता है, राइट, वो कंफर्मेशन रहता है सपोर्ट का कि अभी तक कोई सपोर्ट नहीं टूटा, तो इसलिए वी कुड गो लॉन्ग फ्रॉम दिस एरिया, राइट। तो जब तक हम लॉन्ग साइड का जो रैली है वो कंटिन्यू कर रहे हैं एंड हम सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो हमको रेजिस्टेंस को नहीं देखना, राइट। तो अगर हम अभी देखें तो जैसे एक एग्जांपल मैंने ये ट्राई किया कि अभी सपोर्ट जो है ना रिस्पेक्ट भी नहीं किया, वो भी ब्रेक किया एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, तो देन वी हैव आइडिया टू ब्रेक द ट्रेंड, राइट। जो अपसाइड का ट्रेंड था वो भी ब्रेक चुका एंड जो सपोर्ट है वो भी ब्रेक किया है। तो फ्रॉम दिस एरिया वी कुड प्लान शॉर्ट साइड और वेट मोर। सो दिस वाज अ सिंपल स्ट्रेटजी एंड आप सबको चाहिए कि मतलब ऐसा ही जो अपना होता है ना प्लान, वो अपने माइंड में रखे। तो अभी डेली में 1 आवर टाइम फ्रेम में दो मेरे नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। सबसे पहले तो मैं ये लेवल देखूंगा कि ये कैसा रिएक्ट करेगा। ट्रेड में नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं लूँगा ट्रेड, इसके पीछे मैं एक रीज़न भी बताऊंगा। लेकिन ये जो लेवल है अभी 75,000 का जो तकरीबन बन रहा है, 74,000 एग्जैक्ट भी नहीं है, 74,500 का है। बट मैं इम्पोर्टेंट लेवल ये देखूंगा, राइट, ये और 75 वाला, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल भी है एंड राउंड लेवल भी है, इम्पोर्टेंट है, तो मैं ये देखूंगा। लेकिन अभी जो ये वाला लेवल है कि मतलब अगर मार्केट यहाँ आकर कैसा जो है ना बिहेव करेगा, राइट। अगर ये लेवल ब्रेक किया तो मैं नेक्स्ट ज़रूर यहाँ एक ट्राई करूँगा शॉर्ट साइड का। एंड अगर मार्केट अपसाइड नहीं आया एंड जैसे मॉर्निंग में मतलब मोमेंट दिया है मार्केट ने एंड कंटिन्यू किया एंड ये जो अभी सपोर्ट है लेटेस्ट सपोर्ट, अगर ये भी ब्रेक किया तो मैं अपना जो प्लान है वो चेंज करूँगा एंड नेक्स्ट डे का जो एनालिसिस होगा मैं वो करूँगा, राइट। तो मेरा जो आज का जो नज़र रहेगा वो उस लेवल पे टके रहेगा एंड ये वाला तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं इस पे ज़रूर एक ट्राई लूँगा अगर मार्केट आज कुछ बनाकर अपसाइड गया तो, राइट। तो ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एंड ये इस लेवल पे मैं इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, उसके पीछे मतलब एक 75,000 साइकोलॉजिकल लेवल एंड ये 1 2 3 टाइम जो है ना वो भी टच किया है, तो इतना कॉन्फिडेंट मेरा नहीं है कि अगर अगेन मार्केट अपसाइड आ गया तो वो टूट भी कर सकता है। तो इसलिए मैं शॉर्ट इस लेवल से या इस एरिया से मैं जाऊंगा नेक्स्ट। तो ये रहा आज का प्लान एंड आज के एनालिसिस। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आप भी मतलब अपना डेली एनालिसिस से प्लान है वो करते रहिए एंड ट्रेडिंग के साथ
पे और रही है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।